नाउ आई नो यू आर रेज बेटेड बाय द टाइटल। ठीक है, आप वो टाइटल देख के ही क्लिक किए हो, बट रियलिटी वही है। रियलिटी क्यों वो है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आप फुल ऑन घुसते हो एंड अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है सरवाइव करने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक आदमी हूँ, ठीक है, एंड मेरे पास जॉब नहीं है, मैं फैमिली पे डिपेंडेंट हूँ, बट माय फैमिली इज़ अल्सो मिडिल क्लास, या फिर ऐसी फैमिली जहाँ पे जनरेशनल वेल्थ नहीं है। सो अगर वैसे फैमिली में मैं अगर कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम करता हूँ, ठीक है, मेरा आई एम अज्यूमिंग कि मैं एजुकेशन नहीं करता हूँ फॉर एग्जांपल, एंड मैं कंटेंट पे ही फोकस करता हूँ, तो वैसे नहीं चलेगा। टू सस्टेन एंड फॉर योर बेटर फ्यूचर, कंटेंट फुल टाइम करना विद अ फैमिली जिनके पास कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है, वो आई गेस मुझे एक फूलिश डिसीजन लगता है। क्योंकि मैं खुद ऐसे फैमिली से नहीं आता जहाँ जनरेशनल वेल्थ है। नॉर्मल फैमिली है, नॉर्मल इनकम है, ठीक है, एवरेज मिडिल क्लास इनकम जो भी होती है, बट आई एम नॉट डूइंग कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम। मैं बस एक हॉबी के लिए करता हूँ, ठीक है। मैंने खुद अपनी एजुकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग से की है, एंड आई ऑलरेडी हैव अ जॉब, I already have skills that even if I don't do content creation, I am still okay. I am still able to make my living, ठीक है। तो इतना है कि मैं खुद सरवाइव कर सकता हूँ। बट आप अगर स्टूडेंट हो एंड आप कंटेंट क्रिएशन के पीछे एकदम भाग रहे हो कि मुझे कंटेंट बनाना है, मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा एंड बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, वैसा नहीं। मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो वैसा नहीं होता। हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएशन हॉबी के लिए कर रहे हो, ठीक है, आप कंटेंट क्रिएशन कुछ कम्युनिकेशन सुधारने के लिए कर रहे हो, देन आई गेस इट इज़ ओके, इट इज़ वेरी मच वैल्यूएबल कि आप कंटेंट बनाओ। बट अगर आप ये पर्पस से कर रहे हो कि पैसा मिल जाएगा, देन नो। मतलब मेरा भी मेन मोटिव कंटेंट क्रिएशन का इज़ नॉट मनी, इट इज़ एक्चुअली कम्युनिकेशन। मैं मैं कभी लाइफ में भी नहीं सोच सकता था कि मैं कैमरा के सामने आके ऐसे ऐसे बोलूँगा। ठीक है, मेरी मेरी कम्युनिकेशन ही इतनी वीक थी, मैं किसी से भी अच्छे से बोल नहीं पाता था, ठीक है। एंड मतलब आज भी इतना ऐसा नहीं है कि मैं किसी से भी बात कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है, बट इट हैज़ इम्प्रूव्ड एंड आई हैव कम्युनिकेटेड विथ लॉट ऑफ पीपल, बट स्टिल मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ लैकिंग है। तो इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ कि एटलीस्ट मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है, एंड दूसरा जो रीज़न है दैट इज़ डिस्कवरिंग माई सेल्फ वॉट आई लाइक। मतलब अभी तक ना, आज तक जितना भी मैंने कुछ किया है ना, मैंने दूसरों को देख के किया है कि अच्छा, मतलब हाइप को फॉलो किया है बेसिकली। बट मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या क्रिएटिव वर्क पसंद है, मुझे बोलना पसंद है, मुझे एडिट करना पसंद है, मुझे शूटिंग पसंद है, मुझे क्या पसंद है, मुझे कौन से जॉनरा का कंटेंट पसंद है, मैं खुद बना सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। एंड जब आप कंटेंट बनाते हो ना, तो आपको खुद के बारे में पता चलता है कि आप कैसे इंसान हो। आप मतलब जो अपनी रिफ्लेक्शन है वो दूसरों के ऊपर कैसे डालते हो, आप जब लोगों के साथ बोलते हो तो आप कैसा इंप्रेशन डालते हो लोगों पे, वो कंटेंट क्रिएशन ऐसा है कि आपका वो रिफ्लेक्शन टाइप है कि वो दिखाता है कि आप हाँ ऐसे इंप्रेशन डालते हो लोगों पे। उसी रीज़न की वजह से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया कि एटलीस्ट लेट मी डिस्कवर माई सेल्फ। अगर मतलब ऑब्वियसली मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, वो तो मैं सीधा सीधा झूठ बोल रहा हूँ, बट मोटिव ये नहीं है, ठीक है। अगर अगर सपोज अगले 5 साल 10 साल में भी अगर कुछ नहीं हुआ, मेरा कंटेंट नहीं चला या फिर कुछ भी हुआ,
देन ऑल्सो आई थिंक इट इज़ ओके, क्योंकि मैं ये पार्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है, एज लॉन्ग एज आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई एम इम्प्रूविंग हाउ आई एम कम्युनिकेटिंग, आई एम इम्प्रूविंग हाउ आई एम एडिटिंग माई वीडियोज़, और मैं इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, मतलब मैं जो भी मेरे माइंड में चल रहा है वो कन्वे कर पा रहा हूँ, दैट इज़ अ बिग विन फॉर मी, ठीक है। मनी तो एक साइड साइड रिएक्शन की तरह बोल सकते हो आप, ठीक है, साइड एक रिवॉर्ड की तरह बोल सकते हो आप मनी को, बट वो प्राइस नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं, साइड प्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं भी भूल गया ठीक है। तो ऐसे होता है, ऐसे मतलब अभी मैं जैसे यहाँ पे बीच में रुका, मुझे एक वर्ड याद नहीं आया तो मैं पूरा भूल ही गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है यार, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, एंड इसी को कम करने के लिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। बट जो आजकल के बच्चे बच्चे इन द सेंस 17-18 साल के, वो लोग सोचते हैं कि कंटेंट, मतलब मैं खुद सोचता था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा, लोग देखेंगे एंड बहुत पैसा होगा, मुझे पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत गलत था मैं, बहुत गलत। आई मीन एजुकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्फ्लुएंसर कोई भी बन सकता है, कोई भी, लेकिन एजुकेशन एजुकेशन आपको वो पर्सपेक्टिव देता है, पॉइंट व्यू पॉइंट देता है, ठीक है। एजुकेशन आपको बहुत कुछ सिखाता है जो आप दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, ठीक है, वहाँ पे मैं कोडिंग या फिर टेक्निकल कंसेप्ट सिखाता हूँ। तो वो मैं क्यों कर पा रहा हूँ, मैं क्यों वो दे पा रहा हूँ लोगों को नॉलेज, क्योंकि वो मुझ में नॉलेज है, राइट। अगर मैं सीखता ही नहीं, अगर मैं कंटेंट क्रिएशन ही करता या फिर मतलब मेरा ऐसा सपना था कि मैं गेमिंग अकाउंट बनाऊँ और मैं गेम खेलता रहूँ, देन मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर पाता लोगों को। हाँ, कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाता मैं। तो ऐसा ही है कि जो जो एजुकेशन है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन कॉन्ट्रास्ट टू इन्फ्लुएंसिंग एंड ये पढ़े अनपढ़ लोग भी कंटेंट बना के फेमस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप मत करो ऐसा आप पढ़ो, आप एजुकेट हो, आप साइड बाय साइड कंटेंट भी बनाओ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कुछ होने नहीं वाला है तो स्टार्ट ही मत करो, ऐसा नहीं है। आप करो, बट लिमिट में करो, ठीक है। आपका मेन जो फोकस है एजुकेशन, वो डिसरप्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ कंटेंट। अगर वो कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली करो, एज अ हॉबी करो, मज़ा आना चाहिए। अगर मज़ा नहीं आ रहा है वीडियोस बनाते और फिर भी बना रहे हो तो क्या फ़ायदा। तो ऐसा है कि इसलिए मैंने टाइटल में लिखा कि कंटेंट क्रिएशन वोंट मेक यू मनी अंटिल आप ये कर रहे हो, आप अपना मेन स्ट्रीम छोड़ के आप कंटेंट में नहीं घुस पा रहे हो, ठीक है, मतलब नहीं घुस रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए आपका जो भी मेन काम है वो छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में आना। अगर आप वो रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है तो आप प्लीज़ मत ही आओ कंटेंट क्रिएशन में। बहुत ही मतलब आजकल तो सारे ही लोग कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, और मतलब अच्छा भी कंटेंट बना रहे हैं बहुत लोग, तो बहुत ही कम्पिटिटिव हो गया है। एंड उसमें फिर आपको अपनी एक स्पेस, अपनी एक ऑडियंस, अपनी कम्युनिटी बनानी है, तो वो बहुत मतलब टफ काम है। एंड इफ़ यू डोंट हैव रिसोर्सेस जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, देन इट इज़ अ फूलिश डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी।